महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस पल्स के आयोजन की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के किफायती इलाज में नवाचार को बढ़ावा देना है। हेल्थ केयर और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस पल्स के आयोजन की घोषणा की। ये सम्मेलन 27 और 28 मार्च 2026 को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश से 2900 से अधिक मेडिकल विशेषज्ञ, रिसर्चर्स और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। फडणवीस सरकार का मकसद महाराष्ट्र को वैश्विक वेलनेस टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के किफायती इलाज में नवाचार को बढ़ावा देने, वैश्विक हेल्थ निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही राज्य के प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क में अधिक निवेश लाने का आह्वान भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एडवांटेज विदर्भ 2026 खासदार इंडस्ट्रियल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस फेस्टिवल में 23 से अधिक देशों के राजनयिक और व्यापार प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के औद्योगिक और नवाचार आधारित विकास में विदर्भ की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एडवांटेज विदर्भ 2026 खासदार इंडस्ट्रियल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर में उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य संरक्षक और मुख्यमंत्री फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की खासियत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन है, जिसमें 23 से अधिक देशों के राजनयिक और व्यापार प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मत्स्य, शिक्षा, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, टूरिज्म, कोयला, स्टील और फार्मास्यूटिकल्स जैसे अहम क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। करीब 3250 लाख वर्ग फीट में फैले इस उत्सव में मुख्य सभागार, 3 सेशन हॉल, 2 प्रदर्शनी हॉल और वीआईपी व आगंतुकों के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कोंकण क्षेत्र के विकास के लिए हाईवे, ग्रोथ सेंटर, टूरिज्म हब जैसी परियोजनाओं का विकासवादी रोडमैप पेश किया है। शिंदे ने कोंकण तट को ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट के तहत विकसित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोंकण क्षेत्र के लिए एक विकासवादी रोड मैप पेश किया है। उन्होंने प्रमुख हाईवे, ग्रोथ सेंटर, टूरिज्म हब और औद्योगिक परियोजनाओं को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इससे गांव-गांव तक रोजगार और समृद्धि पहुंचेंगी। शिंदे ने दाभोल खाड़ी पुल, ग्रामीण सड़कों, जल आपूर्ति योजनाओं और ग्रामीण नेटवर्क की भी समीक्षा की। योजना के तहत समुद्री मार्गों और तटीय सड़कों के किनारे 11 नए ग्रोथ सेंटर विकसित किए जाएंगे। इससे कोंकण की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिप्टी सीएम शिंदे ने 720 किलोमीटर लंबे कोंकण तट को ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट के तहत विकसित करने की घोषणा की, जिसमें बीच कनेक्टिविटी, टूरिज्म हब, रिजॉर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना शामिल है। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड जिलों की गार्डियन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। सुनेत्रा पवार पुणे और बीड में विकास परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगी। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पुणे और बीड जिलों की गार्डियन मिनिस्टर बनाई गई हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से सुनेत्रा पवार की प्रशासनिक भूमिका और सशक्त हुई है। गार्डियन मिनिस्टर के रूप में सुनेत्रा पवार पुणे और बीड में विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और नीति क्रियान्वयन के बीच तालमेल बिठाने के साथ ही निगरानी भी करेंगी। सुनेत्रा पवार पुणे के सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र और मराठवाड़ा के अहम जिले बीड में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा और जन कल्याण योजनाओं के तेज क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगी। इससे दोनों जिलों में विकास, रोजगार और जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक के ओझर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया। सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के लिए ओझर एयरपोर्ट विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 8 फरवरी 2026 को नासिक के ओझर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 640 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ओझर एयरपोर्ट विस्तार से कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को मजबूती मिलेगी।
सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 में नासिक में श्रद्धालुओं की संख्या 8 से 10 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। ओझर में HAL के बड़े पैमाने पर उत्पादन से औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूरोप और अमेरिका के बाजार खुलने से एयरपोर्ट विस्तार नासिक के फलों और कृषि उत्पादों के निर्यात को नई ऊंचाई देगा। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट महाराष्ट्र।